अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल ब्लू आई बाय मज़हर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इमरान कुछ कहते कहते रुक गया। इसकी पेशानी पर सिलवटें उभर आईं। ब्लैक ज़ीरो खामोश बैठा इसके चेहरे के तासुरात देख रहा था। ठीक है, ऐसा करो, सदर और कैप्टन शकील को कॉल कर लो। हमें अब से पहले कर्नल ए को अगवा कर लेना चाहिए, मगर इससे तो पूरी मिलिट्री इंटेलिजेंस में बहरान आ जाएगा। तो मैं कैप्टन शकील को बुलवा रहा हूँ भाई। कैप्टन शकील कर्नल ए का मेकअप करेगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह ठीक है, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। तुम पहले कैप्टन शकील को बुलवाओ, मैं इसका मेकअप कर देता हूँ। आज रात कर्नल ए को इसकी कोठी से ही अगवा कर लेंगे, इमरान ने फैसला कौन लहजे में कहा, और ब्लैक ज़ीरो ने टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ा दिया। नंबर 1 कमरे में बेचैनी से टहल रहा था कि अचानक कमरे में तेज घंटी बजी। नंबर 1 एक लम्हे के लिए ठटका, फिर तेजी से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। तो मुख्तलिफ कमरों से होता हुआ एक बड़े से हॉल में आ पहुंच गया। इस हॉल में हर तरफ मशीनें फिट थीं। बॉस कर्नल ए मतलूबा कागजात का मुआयना कर रहा है, नौजवान सुपरवाइजर ने मुसरत भरे लहजे में कहा, और नंबर 1 के चेहरे पर एकदम खुशियां फूट पड़ी। वो तेजी से इस मशीन के पास पहुंचा जहां स्क्रीन पर कर्नल ए की तस्वीर नजर आ रही थी। वो अपने दफ्तर में मेज पर फाइल फैलाए कागजात का मुताला कर रहा था। कागजात के फ़ोटो बन रहे हैं? नंबर 1 ने पूछा। जी हाँ, फ़ोटो स्टेट विजन मशीन चल रही है, नौजवान ने जवाब दिया, और फिर नंबर 1 कुर्सी घसीट कर वहीं मशीन के पास बैठ गया। फाइल काफ़ी ज़ख़ीम मालूम हो रही थी। कर्नल ए आहिस्ता आहिस्ता इसके वर्क उलट रहा था। वक्त तेज़ी से गुजरता रहा और फाइल में मौजूद कागजात की कॉपियाँ बनती रहीं। अभी आखिरी सफ़ा रहता था कि पास पड़े टेलीफोन की घंटी बजने का इल्म इस तरह हुआ कि कर्नल ए ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। फिर नंबर 1 ने कर्नल ए के चेहरे पर बुखलाहट देखी। एक लम्हे में रिसीवर रखकर तेज़ी से उठा और फिर तेज़ी से दफ्तर से मुल्हिका रिटायरिंग रूम में घुस गया। रिटायरिंग रूम में वो ड्रेसिंग टेबल के आईने में वो अपनी दोनों आंखें बगौर देखने लगा। ओह, तो इसे ब्लू आई पर शक पड़ गया है, नंबर 1 ने मुठ्ठियां भींचते हुए कहा। मालूम तो ऐसा ही होता है। नौजवान सुपरवाइजर का चेहरा बुझा हुआ था। कर्नल ए वापस दफ्तर आया। इसने रिसीवर उठाकर कुछ कहा और फिर फाइल बंद कर दी। अब इसके चेहरे पर बेपनाह शिकनें फैली हुई थीं। आखिरी सफ़र रह गया, नंबर 1 ने बेचैनी से कहा। हाँ, मगर बाकी तमाम फाइल की फ़ोटो कॉपियाँ तो हमारे पास पहुँच गईं। वो कॉपियाँ मशीन से निकालो, मैं इन्हें देखना चाहता हूँ। चंद लम्हे बाद मशीन का एक खाना खोला और फिर ऑपरेटर ने इसमें हाथ डालकर बहुत सी फ़ोटो कॉपियाँ निकाल लीं। इसने वो फ़ोटो कॉपियाँ लाकर नंबर 1 के हाथ में दे दी। मगर ये तो कोर्ट में हैं और कोर्ट की तो साथ मौजूद नहीं है, नंबर 1 ने तमाम कॉपियाँ देखने के बाद कहा। मेरे ख्याल में कोर्ट की आखिरी सफ़ा में होंगी। हाँ, और वही अहम चीज़ थी, इसके बगैर तो ये कॉपियाँ कतई बेकार हैं, नंबर 1 ने परेशान लहजे में कहा और फिर स्क्रीन पर देखने लगा। ओह, ये कहाँ जा रहा है? इसने चौंक कर कहा, क्योंकि कर्नल ए इस वक्त कार में बैठ रहा था। फाइल इसके साथ ही है, नौजवान ने बतलाया। फिर वो कार चलती देखते रहे। ये मिलिट्री एरिया था। जल्द ही कार एक बहुत बड़ी इमारत के पहुंच में जाकर रुक गई। फिर कर्नल ए नीचे उतरा और फिर मुख्तलिफ बरामदों से होता हुआ वो एक दफ्तर में गया। दफ्तर के इंचार्ज ने खड़े होकर इसे सलूट किया। इसने जवाब दिया और फिर हाथ में पकड़ी हुई फाइल इस इंचार्ज को दे दी। इंचार्ज ने फाइल खोलकर तमाम कागजात चेक किए और फिर एक रजिस्टर खोलकर कर्नल ए के सामने रख दिया। कर्नल ए ने इस रजिस्टर पर इंदराज करने के बाद दस्तखत किया और बाहर निकल आया। ओह, तो इसने रिकॉर्ड रूम में फाइल पहुंचा दी। हाँ, मेरे ख्याल में इसे पता चल गया है कि इसकी आंख में ब्लू आई फिट कर दी गई है। हाँ, बड़े मौके पर इसे इत्तला मिली है। मेरे ख्याल में इस बात की इत्तला इसे इमरान ने दी होगी, नंबर 1 ने कहा। वो हमारी एक ब्लू आई और सुपर मशीन भी तो इमरान के कब्जे में है। हाँ, मगर वो इसे नहीं समझ सकेगा। इसे समझना हर अरे गहरे के बस का रूप नहीं है, नंबर 1 ने इत्मीनान से कहा। अच्छा, मैं चलता हूँ, कोई ख़ास बात हो तो मुझे इत्तला देना, नंबर 1 ने कहा और फिर कागजात की फ़ोटो कॉपियाँ हाथ में पकड़कर हॉल से बाहर निकल आया। कर्नल ए दानिश मंजिल के मखसूस कमरे में मौजूद था। रात ही इसे इसकी कोठी से अगवा कर लिया गया था
और अब कर्नल ए की जगह कैप्टन शकील ने ले ली थी। सुबह होते ही इमरान ब्लैक जीरो को लेकर इस कमरे में दाखिल हुआ। दोनों ने अपने चेहरों पर नकाबें लगा रखी थीं। कर्नल ए अभी तक बेहोश था। इसे होश में लाओ, इमरान ने ब्लैक जीरो से कहा, और ब्लैक जीरो ने अलमारी से एक शीशी निकालकर कर्नल ए की नाक से लगा दी। चंद लम्बों बाद कर्नल ए ने किसमिसा कर आंखें खोल दी। कौन हो तुम? इसने उलझे हुए लहजे में कहा। इधर इमरान, जो बगौर कर्नल ए की तरफ देख रहा था, उछल पड़ा। कर्नल ए, तुमने झूठ क्यों बोला था कि तुम्हारी आंखें ठीक हैं? इमरान के लहजे में बेपनाह तलखी थी। और इधर इमरान की बात सुनकर ब्लैक जीरो भी चौंक कर कर्नल ए की आंखों को देखने लगा। दाएं आंख में फैली हुई नीलाहट साफ नजर आ रही थी। मगर तुम कौन हो? कर्नल ए इस इंकशाफ पर घबरा कर उठ खड़ा हुआ। कर्नल ए, मैं तुम जैसे आदमी से इस गलत बयानी की तरफ उम्मीद नहीं कर सकता था। इमरान का लहजा बदस्तूर तलख था। तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ, इसका जवाब दो। कर्नल ए अब अचानक एसाबी हमले से संभल चुका था। एक्सो, इमरान ने जवाब दिया, और कर्नल ए इस बार वाकई बौखला गया। जवाब दो, तुमने गलत बयानी क्यों की? दरअसल बात यह है कि जब आपका टेलीफोन मुझे मिला, मैं इसी मंसूबे से मुतालिक फ़ाइल का मुताला कर रहा था। मैंने सोचा कि अगर मैंने सच बतला दिया तो कहीं इसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही ना डाल दी जाए। चुनांचे मैंने फौरी तौर पर यही फैसला किया कि पहले मैं ये फ़ाइल मुताल्लिका रिकॉर्डरों में जमा करा दूँ, फिर इस बात का इकरार करूँगा कि मुझे मुझ पर हरबा इस्तेमाल कर चुका है। ये एक नई बात है। इसका मतलब है कि फ़ाइल की फ़ोटो कापियाँ मुजरिम के पास पहुँच गई हैं। कर्नल ए, तुमने भयानक गलती की है। अगर तुम इसी वक्त बतलाते तो हम मुजरिमों पर हाथ डालने की कोशिश करते, मगर अब बहुत वक्त गुजर चुका है। मुमकिन है मुजरिम वो फ़ोटो लेकर मुल्क से बाहर पहुँच गए हों, मगर कैसे? कर्नल ए इस इंकशाफ पर हक्का बक्का रह गया। हम वापस आकर आपको बताते हैं कि आपने कितनी खौफनाक गलती की है, कर्नल इमरान ने कहा, और फिर वो दरवाजे की तरफ चल दिया। कर्नल ए गुमसुम सोफे पर ही बैठा रह गया। इमरान और ब्लैक जीरो कमरे से बाहर निकल आए। दरवाज़ा बंद कर दिया गया और फिर वो दोनों तेज़ी से कदम चलते हुए ऑपरेशन रूम में पहुंचे। इमरान ने नकाब उतार कर एक तरफ फेंक दी। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। हमें जल्द अज जल्द मुजरिमों पर हाथ डालना चाहिए। हम गलत फहमी में रहे और मुजरिम अपने मकसद में कामयाब हो गए, मगर मुजरिमों के ठिकानों का पता ही नहीं। हाँ, इसी मसले पर तो मैं गौर कर रहा हूँ। हमें फ़ौरन मुजरिमों के ठिकाने का पता चलाना है, वरना मुजरिम हाथ से निकल जाएंगे, इमरान ने जवाब दिया। चंद लम्हे वो सोचता रहा और टहलता रहा। फिर इसने आगे बढ़कर टेलीफोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जल्द ही रब्ता मिल गया। जूलिया स्पीकिंग। दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। एक्सटो, इमरान ने भराए हुए लहजे में कहा। यस सर। जूलिया का लहजा मदबाना था। जूलिया, तमाम इमरान को हिदायत दो कि वो सारे शहर में फैल जाएं और CL1515 नंबर की कार जहां कहीं भी नज़र आए फ़ौरन रिपोर्ट की जाए, और सफदर को हिदायत करो कि वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस से इस नंबर के मालिक का पता करके मुझे रिपोर्ट दे। ये काम फ़ौरन होना चाहिए। इमरान ने जूलिया को हिदायत दी। बेहतर सर, मैं अभी तमाम मेंबर्स को हिदायत देती हूँ। ओके, इमरान ने कहा और फिर रिसीवर रख दिया। ये नंबर मुजरिम की कार का है? हाँ। दरअसल जब मेरे फ्लैट में डिक्टाफोन लगाया था तो मैंने एक आदमी का ताक़ुब किया था, और वही आदमी जब मैं इसके अड्डे पर पहुंचा तो इन्हें अहकामात दे रहा था। इस वक्त ये नंबर मैंने जहन नशीन कर लिया था, मगर तेज़ी से बदलते हुए हालात की बिना पर मेरे जहन से ये बात निकल गई थी, इमरान ने बतलाया। अगर इस कार का पता चल जाए तो फिर मुजरिम यकीनन हमारे हाथ आ जाएंगे, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, अब यही एक पता फ़िलहाल हमारे हाथ में रह गया है। तकरीबन आध घंटे बाद टेलीफोन की घंटी बजी। इमरान ने रिसीवर उठा लिया। एक्सटो, इमरान ने कहा। मैं सफदर बोल रहा हूँ जनाब। रजिस्ट्रेशन ऑफिस से पता चला है कि नंबर अभी जारी ही नहीं किया गया, सफदर की आवाज़ सुनाई दी। ओह, इसका मतलब है नंबर जाली था। जी हाँ, सफदर ने जवाब दिया। ओके, ठीक है, तुम लोग तलाश जारी रखो। अगर कहीं इस नंबर की कार नज़र आ जाए तो रिपोर्ट देना, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब तो खासी मुश्किल हो गई। हो सकता है मुजरिमों ने नंबर प्लेट तब्दील कर दी हो। नहीं, मुजरिमों को चूँकि इस बात का इल्म नहीं है कि इनकी कार का नंबर हमारी नज़रों में आ गया है, कि अब अगर ये नंबर कहीं नज़र आया तो यकीनन मुजरिमों की कार होगी, वरना हो सकता था कि हम असल मालिक के पीछे दौड़ते रहते और मुजरिम हाथ से निकल जाते। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं खुद भी इस कार को तलाश करने की कोशिश करता हूँ। अगर इन्हें कोई रिपोर्ट मिले तो मुझे ट्रांसमीटर वॉच पर इतला देना, इमरान ने कहा, और ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान कमरे से बाहर निकल गया। यस, क्या बात है? नंबर 1 ने घंटी बजते ही रिसीवर उठा लिया था। बॉस, इमरान का पता चल गया है। कहाँ है? बॉस, मैंने इसे हाईवे पर कार में जाता हुआ चेक किया था। अब वो किंगस्टन रोड पर एक कैफ़े डीलक्स में बैठा हुआ है। जवाब मिला। ठीक है,
تم اس پر نظر رکھو، میں خود آ رہا ہوں۔ اس شخص کو میں خود اپنے ہاتھوں سے گولی ماروں گا، اس نے ہمیں بے حد پریشان کیا ہے۔ مگر باس آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ مجھے حکم دیجیے، میں ابھی ایک گولی اس کے سینے میں اتار دیتا ہوں۔ دوسری طرف سے بولنے والے نے کہا، نہیں، وہ تم لوگوں کے بس کا روگ نہیں ہے، وہ بے حد چلاک اور عیار ہے۔ اس بار اگر وہ بچ نکلا تو یہ انتہائی غلط ہوگا۔ نمبر 1 نے کہا، اس کے ذہن میں اپنے باس کا آرڈر گھوم رہا تھا، جس نے کہا تھا کہ میں ناکامی کے بات نہیں سنوں گا۔ اس نے ریسیور رکھا اور پھر الماری کھول کر اس میں سے ریوالور نکالا، اس پر سائلنسر فٹ کیا اور میگزین کو اچھی طرح چیک کرنے کے بعد اس نے اسے جیب میں ڈال لیا۔ پھر اس نے الماری میں سے ریڈی میڈ میک اپ کا سامان نکالا۔ یہ مختصر سا سامان تھا۔ گال پر ایک موٹا سا تسا چپکایا، فرینچ کٹ داڑھی لگائی۔ اب اس کی شکل کافی حد تک بدل چکی تھی۔ پھر وہ کمرے سے نکل کر پوچھ میں آیا، جہاں اس کی مخصوص کار موجود تھی۔ جلد ہی اس کی کار سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ اس کا رخ کنگسٹن روڈ کی طرف ہی تھا۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد وہ کنگسٹن روڈ کی طرف پہنچ گیا۔ پھر روڈ کا ایک راؤنڈ لگاتے ہی اسے کیفے ڈیلکس کا بورڈ نظر آیا۔ اس نے کار ایک طرف روکی اور پھر اس سے اتر کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کیفے کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی وہ کیفے کے دروازے تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ اسے عمران نکلتا نظر آیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے رکنے پر عمران کو اس پر شک ہو جائے، چنانچہ اس نے ایک لمحے کے لیے کیفے کے اندر جانا مناسب سمجھا۔ کیفے کے ہال میں پہنچ کر اس نے ہال پر یوں نظر ڈالی جیسے کسی شناسا کو ڈھونڈ رہا ہو۔ پھر اس نے یوں کندھے جھٹکے جیسے کسی کو وہاں نہ پا کر وہ مایوس ہو گیا ہو۔ پھر وہ واپس مڑ گیا۔ اب وہ کیفے سے باہر تھا۔ اس کے اندر جانے اور پھر واپس سے باہر آنے میں چند ہی لمحے گزرے تھے۔ اسے عمران سامنے ایک کار کی طرف جاتا نظر آیا۔ نمبر 1 نے ادھر ادھر دیکھا۔ سڑک پر کافی سے زیادہ رش تھا۔ اس لمحے کو اس کا ارادہ ہوا عمران کو یہیں ڈھیر کر دے، مگر پھر وہ یہ سوچ کر رک گیا کہ یہاں وہ آسانی سے پکڑا جائے گا۔ چنانچہ اس نے کسی مناسب موقع کا انتظار کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ وہ اپنی کار کی طرف بڑھا۔ کار کے نزدیک ہی سے اپنا وہ آدمی مل گیا جس نے اسے عمران کی یہاں موجودگی کی اطلاع دی تھی۔ میرے ساتھ آؤ، نمبر 1 نے کہا اور پھر وہ دونوں کار میں بیٹھ گئے۔ عمران کی کار ٹرن لے کر سڑک پر پہنچ گئی۔ چنانچہ نمبر 1 نے بھی اپنی کار اس کے پیچھے لگا دی۔ یہ ریوالور لو اور جس وقت میں اشارہ کروں گا گولی چلا دینا، مگر یہ بات یاد رہے کہ تمہارا نشانہ خطا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ… نمبر 1 نے جان بوجھ کر فکرہ نامکمل چھوڑ دیا۔ آپ بے فکر رہیں باس، اس آدمی نے ریوالور لیتے ہوئے جواب دیا اور نمبر 1 خاموشی سے آگے دیکھنے لگا۔ عمران کی کار اس کی نظروں میں تھی۔